पन्ना पलटना पड़ता है, पोथी का पन्ना पलटना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि हम सभी पन्नों को पढ़ें। हम अपनी पसंद के अनुसार पन्नों को पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। लेकिन गुरुदेव, भाग्य का पन्ना स्वतः ही पलट जाता है। हम चाहें या न चाहें उसी के अनुरूप अपने अपने जीवन को जीना होता है। तो गुरुदेव, क्या मनुष्य अपने भाग्य के पन्ने को अपनी भावनाओं के अनुरूप कुछ ही अंशों में सही लिख और पढ़ सकता है क्या? यदि हाँ तो गुरुदेव कैसे? देखिए, ये बात बहुत अच्छी कही कि पोथी का पन्ना पलटा जा सकता है और उसमें हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें हमारी अभिरुचि पर निर्भर। लेकिन भाग्य का पन्ना जो सामने आता है उसे ही पढ़ना पड़ता है जी। और उसमें हमारी इच्छा का कोई जोर नहीं चलता। आपने पूछा क्या हम भाग्य के पन्ने को लिख सकते हैं, पलट सकते हैं क्या? जी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमें ये समझना है कि जो भाग्य का पन्ना सामने है वो लिखा किसने? लिखा तो हमने ही है, स्वयं नहीं लिखा, स्वतः ने लिखा है। तो जब हम लिख सकते हैं तो नया भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जी गुरुदेव। और लिख सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, कुछ बदल भी सकते हैं। जी। तो ये चीजें हमारे हाथ में है। जी गुरुदेव। अगर कोई व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीता है कि सब कुछ मेरे भाग्य पर ही निर्भर है, जी गुरुदेव, तो जीवन में सफल नहीं होता। लेकिन हमारा विश्वास यदि ये हो जी, कि मैं जो करूँगा वही होगा, मेरा पुरुषार्थ मुझे परिणाम देगा, तो हम अपने नए भाग्य का सृजन भी कर सकते। जी गुरुदेव। इसलिए सलाह ये है कि भाग्य के भरोसे मत बैठो। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे भाग्य में क्या है जी। ये मुझे पता ही नहीं। जी। मुझे तो केवल एक बात पता है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे जो पढ़ना है वही मुझे लिखना शुरू करना चाहिए। जी। हम अगर सदैव अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आज जो पन्ना मेरे सामने उसमें अच्छा लिखना तो शुरू करें। गुरुदेव, वही तो मुश्किल होती है ना। हम अच्छा लिखना नहीं चाहते, अच्छा पढ़ना चाहते, जी। अच्छा बोलना नहीं चाहते, अच्छा सुनना चाहते, तो कैसे काम चलेगा? जी। सदैव एक बात को अपने हृदय में अंकित रखिए, मेरा भविष्य मेरे वर्तमान पर निर्भर करता है। जी गुरुदेव। मेरा भविष्य मेरे वर्तमान पर निर्भर करता है। मैं जैसा करूंगा वैसा ही बनूंगा। इसलिए मुझे बेहतर जीवन के लिए बेहतर करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, ये महिला मंडल, पहले महिला मंडल।